2024 चुनाव से पहले सियासी दंगल का नजारा बिहार में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है विपक्षी एकता का वो राग जो तमाम विपक्षी पार्टियों ने अलापना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार बन रहे हैं। ऐसे में बिहार में सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। बात चुनाव की हो रही है तो हर बार की तरह इस बार भी सियासी दलों की नजर सीमांचल पर आकर टिक गई है। चुनाव से पहले क्या कहता है सीमांचल का गुणागणित, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो बिहार के ज्यादातर इलाकों में बारिश ने तापमान गिरा दिया है, लेकिन प्रदेश का सियासी पारा है कि चढ़ता ही जा रहा है। वजह है 2024 का चुनावी रण, जिसकी तैयारियां सियासी दलों ने अभी से करनी शुरू कर दी है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सियासत का केंद्र बिहार बन रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कमान अपने कंधों पर जो उठा रखी है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में बीजेपी हो या महागठबंधन, वोट बैंक को साधने में कोई पीछे नहीं है और हर बार की तरह इस बार भी सियासतदानों की नजर सीमांचल पर है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इसमें से सीमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती हैं। बिहार की राजनीति में सीमांचल का अपना अलग महत्व है। तमाम सियासी दलों की नजर यहाँ की सीटों को साधने में होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सीमांचल में कौन कौन से जिले आते हैं। दरअसल सीमांचल में कुल 4 जिले आते हैं। इसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। सीमांचल का हॉट सीट यानी पूर्णिया जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 6 विधानसभा सीट ही पूर्णिया लोकसभा में पड़ता है, जबकि कटिहार का कोढ़ा विधानसभा पूर्णिया में जुड़ा हुआ है। सीमांचल का यह सीट एम-वाई समीकरण का केंद्र माना जाता है। यहाँ यादव और मुस्लिम आबादी के हाथ में उम्मीदवारों के किस्मत की चाबी होती है। यहाँ एससी, एसटी और ओबीसी वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। पूर्णिया बिहार की सबसे पुरानी लोकसभा सीटों में है। यहाँ से पहले सांसद के रूप में फड़ी गोपाल सेन रहे हैं। वहीं 2014 में यहाँ से संतोष कुशवाहा जेडीयू से सांसद बने। 2019 में भी संतोष कुशवाहा ने एक बार फिर जीत दर्ज की। ऐसे में इस बार अब बीजेपी अकेले इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जब 2014 में मोदी जी का जलवा था तो सीमांचल में, कोसी में और भागलपुर प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया था। अब तो उनका ढलान है और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती चल रही है। इसलिए इस इलाके में दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं चलेगा। अब बात कटिहार लोकसभा क्षेत्र की। ये जिला पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। 2019 में इस सीट से बीजेपी की मदद से जेडीयू के दुलार चंद गोस्वामी लोकसभा पहुंचे थे। उससे पहले यहां लड़ाई बीजेपी के निखिल चौधरी और कांग्रेस के तारिक अनवर के बीच होती थी। तारिक अनवर इस सीट से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो निखिल चौधरी भी लगातार 3 बार कमल खिला चुके हैं। बीजेपी के दिग्गजों की माने तो 2024 लोकसभा चुनाव में सीमांचल में सभी सीट पर बीजेपी की जीत पक्की है। बीजेपी सीमांचल को लेकर दावेदारी तो खूब कर रही है, लेकिन फैसला तो आम जनता के हाथों में है। लगभग सभी विधानसभा सीटों पर और लोकसभा सीटों पर हम सब विजयी होते रहे और आने वाले वर्षों में 2024 और 2025 में जो हमारी चुनौतियां हैं कि इस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से हम अपनी सीटों को अधिक से अधिक जीतने का प्रयास करें, तो इसके लिए कई रणनीति बनी है। हम लोग निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में अधिकांश सीटों पर चुनाव को जीतेंगे। सीमांचल हमारा बहुत पुराना जगह है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का ये गढ़ है और इसको हम लोग सिर्फ गठबंधन के कारण कई सीट को छोड़ते रहे, जिस कारण से हमारी स्थिति कमज़ोर होती गई। लेकिन आज के दिन हम फिर पुरानी स्थिति में हैं। 4 की चारों सीट
हम जीतने की स्थिति में है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 68% आबादी मुसलमानों की है, वहीं 32% के करीब आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार मुस्लिम ही होता है। इस सीट पर 1952 से हो रहे चुनाव में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने 2 बार यहाँ हैट्रिक लगाई है। इस सीट पर 2 बार जनता दल ने जीत दर्ज की है। वहीं ये सीट राजद के हिस्से में भी रही है। 1999 में एक बार बीजेपी को भी जीत का स्वाद मिल चुका है। बीजेपी की तरफ से सैयद शहनवाज हुसैन इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें ये सीट अगले चुनाव में गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार बीजेपी यहां अकेले ही चुनाव लड़ेगी, तो इसके परिणाम क्या होंगे ये वो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। अररिया सीट की बात करें तो यहां करीब 44% मुस्लिम मतदाता है। एम वाइज समीकरण की वजह से यहां आरजेडी की स्थिति काफी मजबूत है। अररिया में वोटरों की कुल संख्या 13,11,225 है। इसमें 6,21,510 महिला और 6,89,715 पुरुष मतदाता हैं। अररिया संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इस सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप सिंह की जीत हुई थी, लेकिन इस बार ये सीट किसके खाते में जाने वाला है ये तो जनता ही तय करेगी। यानी साफ है कि एक बार फिर सीमांचल में सियासी दलों ने अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। मतदाताओं का नब्ज टटोलने की कवायद तेज हो गई है। बयानों के तीर भी खूब दागे जा रहे हैं, लेकिन 2024 और 25 में इस कोशिशों का फायदा किस पार्टी को कितना मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। कटिहार और पूर्णिया की अगर बात करें तो जदयू के यहाँ पे जो सांसद हैं, जदयू के खाते में सीटें पहले 2019 के चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ चुनाव को लड़े थे, तो ये सीटें जदयू के खाते में गई थी। हालांकि जब से गठबंधन से जदयू अलग हुई है तो ये सीटें अब महागठबंधन के पास चली गई। और वहीं किशनगंज की अगर बात करें तो कांग्रेस वहाँ से लगातार चुनाव जीत रही हैं, लेकिन इस बार ओबीसी के आ जाने से किशनगंज की भी जो सीट है वो कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है, ऐसी उम्मीदें बताई जा रही है। देखना ये होगा कि महागठबंधन और गठबंधन में किसकी यहाँ पे मजबूती होती है। पूर्णिया से अमित कुमार कैमरामैन के साथ प्रफुल्ल झा, न्यूज स्टेट, बिहार झारखंड।